तो वी शुड हैव वन वर्नियर, प्रेफरेबली डिजिटल वर्नियर, टू मेक द लाइफ इजी। अब ये नहीं कि वो मैथमेटिक्स लेके कैलिब्रेट कर रहे हैं, इसमें कोई खास बात नहीं है, राइट। तो ये ड्रिल जिससे मैं काम करने वाला हूँ, पॉइंट ड्रिल, वाई आई शुड नॉट नो, इसका मुझे आइडिया ही नहीं है। उसने लिखा भी क्यों ना हो, स्टिल आई विश टू बिहेव लाइक ए चाइल्ड, जो हर चीज में एक्सप्लोरेटिव है। नहीं तो ये देखिए, इट इज नॉट मोर देन 1.8, इट इज बिट लेस देन, लगभग। अब कोई कहेगा 0.05 का फर्क आ गया है। 0.05 का फर्क हड्डी में विल नॉट मेक एनी डिफरेंस। 0.5 का फर्क तो बिल्कुल फर्क नहीं डालने वाला, 0.01 का फर्क भी फर्क नहीं डालने वाला, 0.1 का फर्क भी फर्क नहीं डालने वाला। क्यों? क्योंकि बोन जो है ना ही तो पत्थर है ना ही मेटल है। बोन एक रिलेटिवली इलास्टिकली भी और इनइलास्टिकली भी डिफॉर्म होने वाला मटेरियल है, डिपेंडिंग ऑन इट्स डेंसिटी। कभी कभी तो इतना नरम हो सकता है कि इस पॉइंटेड टूल को अगर मैं वहाँ घुसा दूँ तो उसको दबाएगा, उसमें कुछ दम नहीं नजर आएगा। ऐसे ही एक दूसरी ड्रिल को मैं एनालाइज करता हूँ, इसके लोअर पोर्शन में किया, इट इज अबाउट 1.2, ऊपर गया, इट इज ए टेपर्ड वन, राइट। तो मैं इसको देख रहा हूँ, ये भी ऊपर जाके जो इसका डायमीटर हुआ, इट वाज अबाउट, इट इज 1.8 अगेन, राइट। बोथ दीज पॉइंट ड्रिल्स आर 1.8। सी, अगर मैंने इसको कैलिब्रेट ना किया होता तो आई वुड हैव बीन गेसिंग, राइट। क्लियर हो गया? इतना सिंपल है। इट इज मेकिंग माई लाइफ इजी। तो आई एम सेइंग कि वो ये कैलिब्रेट कर रहा था, कैलिब्रेट करने का था ना, तो आई एम सेइंग कि आपको हर चीज को कैलिब्रेट करना चाहिए। जैसे मैंने बोला कि बर को कैलिब्रेट करना है, अगर आपको शैम्फर फिनिश लाइन बनाना है और वो शैम्फर फिनिश लाइन 0.3 mm डीप है, ठीक, तो 0.3 mm डीप बनाने का तरीका क्या है? या तो 0.3 mm थिकनेस की टिप पे कोई राउंड एंड वाली कटिंग ड्रिल वो हो, बर हो, राइट। नॉर्मली 0.3 वाली है कि नहीं है कैसे पता चलेगा? उसको मापना होगा। 0.3 वाली होती है क्या? देखो इतने सारे आप लोग 4 लोग बैठे हो, आई एम आस्किंग क्योंकि 0.3 वाली होती है क्या? 0.6 वाली होती है क्या? 0.5 वाली, 0.6 वाली होती है, ठीक है, 0.6 वाली होती है, आई एम सेइंग। तो लेकिन होती है 0.6 है कि 0.8 है कि 0.4 है, क्या ये सिग्निफिकेंट बात नहीं है? आपको पता होना चाहिए। इफ दिस डिजिटल वर्नियर इज देयर, ये आजकल बहुत सस्ता हो गया, इट इज वन ऑफ द मोस्ट इकोनॉमिकल थिंग्स, बहुत महंगा नहीं है, राइट। इतने का आप एक्सप्लोर कीजिए, ठीक है। तो हम उस बर को ये कर सकते थे, अगर वो 0.6 है और आप बना रहे हैं 0.6 भी वो टिप पे है, उसके बाद वो टेपर्ड है, ऊपर गई 1 सेंटीमीटर ऊपर, दांत की जो लंबाई है सर्वाइको-ओक्लूजली वो लगभग 1 सेंटीमीटर, और पूरा दांत एक फ्लैट दीवार में नहीं है, और 2 प्लेन में जैसे बक्कल से, राइट। तो 0.6 को हम आधा लेके गए अंदर, तो 0.3 हो गया, वो लगभग हुआ है। पूरा आधा जाने की वजह थोड़ा सा कम जाइए, फिर फिनिशिंग। देखिए मैं बताना तो इम्प्लांट के बारे में था, बट आई वेंट ऑन दैट। तो मेन पॉइंट इज कि आपको हर चीज को ये मापने की आदत होनी चाहिए। आपके पास स्केल और वर्नियर दोनों होने चाहिए, राइट। स्केल से जब भी मापने की आप बात कर रहे हो, आप 1 मिलीमीटर के नीचे जाके बात नहीं कर सकते। क्यों? द स्मॉलेस्ट यूनिट फॉर कैलिब्रेटिंग, कोई कहता है मैंने 0.5 जो है, अभी कुछ दिन पहले एक स्टूडेंट बोला 0.5 मैंने स्केल से मेजर किया। मैंने कहा आप ला के दिखाओ, कहता डिवाइडर से लेके और स्केल से मेजर किया है। तो बाय डिवाइडर और स्केल
you cannot measure less than 1 millimeter. For less than 1 millimeter is 1 millimeter. ठीक, ये 4.2 है टॉप पे, ठीक, और यहाँ कितना है टिप पे, ये लगभग 3.2 है टिप पे, am I right? तो ये 1 मिलीमीटर का फर्क है क्रेस्ट से बॉटम तक 1 मिलीमीटर का फर्क है। ये जब हमने बाहर से मेजर किया तो 4.2 आया। नाउ माय क्वेरी इज कि थ्रेड की डेप्थ क्या है? थ्रेड की डेप्थ ऑन वन साइड इज 0.5 mm एंड सेकेंड साइड इज ऑल्सो 0.5 mm। तो जो इंटरनल शाफ्ट है थ्रेड को एलिमिनेट करने के बाद, उसकी विड्थ एट द क्रेस्ट इम्प्लांट की 3 है और नीचे कितनी है 2.2, राइट? क्लियर हो गया? कोई डाउट नहीं है इस बात में। ये थ्रेड तो बोन के मटेरियल में घुसना है, तो हमको जो ड्रिल करने की बात हो रही है वो कितनी ड्रिल करके मटेरियल निकालने की बात हो रही है? 3.2 से ज़्यादा तो आपको ड्रिल करना ही नहीं है। 3.2 से ज़्यादा मटेरियल ड्रिल इन नो केस यू आर गोइंग। मैनी ए टाइम्स लोग ड्रिलिंग की बात सोचते ही ये सोचते हैं कि हमको 4.2 का इम्प्लांट लगाने के लिए 4 mm तो कम से कम ड्रिल करेंगे। नो नीड। और ड्रिल करना इज कन्वीनियंट, कि जल्दी जल्दी जो है ड्रिल करके निकाल लिए। आप ड्रिल मत करिए ना, अगर थोड़ी सी भी सॉफ्ट बोन है तो आप वहाँ कंडेंसेशन एक्सपेंशन टेक्निक लगाइए। तो मटेरियल को डाउन द ड्रेन बहाने की बजाय आप उसको दाएं बाएं इधर उधर टिकाइए, कंडेंस कीजिए, और आपकी बोन इधर उधर लग गई। 3 mm इन द क्रेस्टल एंड 2 mm इन द लोअर पोर्शन। आगे बढ़ेंगे तो एक इम्प्लांट मैंने ये दिखाया आपको। बहुत बार ऐसा इम्प्लांट आपने देखा होगा मार्केट में, लोगों को लगाते हुए ये सब करते हुए, ठीक है? दिस इज क्वाइट थिन, वेरी स्लीक, अनहेल्दी है। तो 1.5 एट द एपेक्स। तो अगर मैं इस ड्रिल से ड्रिल करूं, विल गो, नो प्रॉब्लम, राइट? और इधर जो है 2.8, इसकी डेप्थ जो है थ्रेड की, वो एग्जैक्टली डेप्थ को अगर निकाल दें ढंग से, देखिए पूरा ये इसमें सीट नहीं कर रहा है कंप्लीट, अगर डेप्थ को निकाल के देखें तो अबाउट 2 mm। अंदर का जो शाफ्ट है, इंटरनल डायमीटर बोलते हैं इसको, दिस इज, तो एक्चुअली वो पूरा सीट नहीं कर रहा है, एक्चुअली इट इज 1.8, राइट? और अगर यहाँ टिप पे देखें थिन 1 mm, तो आउटर डायमीटर इनर डायमीटर अंदाजा हो गया आप लोगों को। तो अब हम इस 1.8 mm का जो ये ड्रिल है टेपर्ड वन, राइट, इससे करें कि इससे करें, कि ये आगे टेपर्ड भी है, इससे करें तो रिलेटिवली थोड़ा सा बेहतर होगा, राइट? अब हम उसको चालू करते हैं। बोन इज डेंस, ठीक, तो मैं इससे इसको ड्रिल करता हूँ। इज इट फाइन? आई एम गोइंग इन। मुझे जाना कितना है? हाउ लॉन्ग इज दिस इम्प्लांट? is 14 mm, right? And drilling till ये, ठीक? Till here I have to go. Are you getting me? उससे थोड़ा सा, right? क्लियर हो गया? Done और bit more. ये साफ करते रहिए जरा, ठीक है? आर यू गेटिंग मी? नाउ डन, बिट मोर, ठीक है भाई, डन। अगर मैं इस ड्रिल को 2 बार यूं डालूं, 3 बार यूं डालूं और निकालूं, देन दिस osteotomy will not be 1.8. Actually 1.8 मोटाई का ड्रिल कभी भी 1.8 का ऑस्टियोटमी नहीं बनाएगा। तो अगर मैं 2-3 बार यूं कर दूं तो इट विल बी अबाउट 2 मिलीमीटर।
Is it fine? Now what I will do, I will take this implant which we calibrated, right? And now I am going, right? तो एक ड्रिल से मैं गया अंदर, and then implanting going inside, right? Very convenient, नहीं? बहुत आसान है, मजा आ गया एकदम। Anyway, चलो कोई नहीं, ठीक। ये रेचेट है जिस पे हम टॉर्क को कैलिब्रेट कर सकते हैं। होल्ड करिए इसको, ठीक है भाई। ये 40 टॉर्क पे मैं जा रहा हूँ इसके अंदर। क्लियर हो गया? इट इज गोइंग इन। अगर ये कहीं पे थोड़ा रेजिस्ट करने लगे और ज़्यादा ही टॉर्क मुझे नज़र आने लगे तो व्हाट आई कैन डू, इसको मैं थोड़ा सा यूं भी कर सकता हूँ, थोड़ा पीछे आया वापस और फिर फॉरवर्ड गया, राइट? इसमें कोई डाउट? देखिए 40 टॉर्क इज रीच्ड, ठीक। 45 कहाँ है भाई? देखो यहाँ लिखा हुआ है, इसमें कहाँ लिखा है? 60 लिखा है, ठीक। 60 लिखा, इधर की तरफ 50 है। 50 और 40 के लगभग बीच में अगर चला जाऊँ तो ये 45, राइट? या 50 ही कर दूँ, आप लोग खुश हो रहे हो तो 50 कर देता हूँ। चलो 50 से थोड़ा सा कम रख लेता हूँ, कोई बात, ठीक। तो मैं अब फिर आगे गया, अरे 50 से भी ज़्यादा हो गया, राइट? अब मुझे क्या करना चाहिए? थोड़ा और टॉर्क बढ़ाना चाहिए या नहीं? एक काम कर लेता हूँ, चलो थोड़ा वापस ले लेता हूँ इसको, राइट? क्लियर हो गया? थोड़ा वापस लाता हूँ 2-3 टर्न और फिर देखता हूँ भाई जा रहा है कि नहीं, ठीक। थोड़ा सा और आगे गया बिना ब्रेक किए, राइट? अब जा रहा है भाई, ओके। ऑलमोस्ट रीच्ड, ठीक है, टू द पॉइंट। थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ। वैसे इस वाले इम्प्लांट के जो प्रोपेगेटर्स हैं वो क्या कहते हैं, 60 पे लेते जाइए, 70 पे लेते जाइए, 80 पे लेते जाइए अगर हो पाए तो। ये बात सही है गलत है भाई? ऐसा है? नहीं, ऐसा नहीं है। तो अब एक काम और भी कर सकते थे हम, वैसे हम इसको वापस निकाल लेते हैं, चलो, ठीक। कंप्लीट वापस निकाल लेते हैं। लेट अस नॉट बी नास्टी। आप लोगों ने बोला है तो हम वैसे, अगर इस इम्प्लांट को निकाल के इसके अंदर कुछ मटेरियल फंस गया है, राइट, अगर मैं इसको निकाल के वापस भी डाल दूं देन इट मे वर्क फॉर मी, राइट। दिस इज 2 mm, राइट, 0.02 या ऐसा कुछ एरर है, ठीक है। तो दिस इज 2 mm ड्रिल, नॉट गोइंग इजली, ठीक। तो मैं इससे इसको जरा सा उस चोटनी को, नॉट द फुल लेंथ, कुछ दूर तक अगर 2-3 कर लूँ तो टॉर्क विल रिड्यूस। तो आई शुड नॉट बी गोइंग फॉर कन्वीनियंस एज वेल एज बीइंग टू मच हरीड, राइट, हिट एंड रन, कि हाँ ठीक है लगाया जल्दी है, राइट। तो अभी मैं इससे ये किया मैंने इतना काम, राइट, नो डाउट। एंड देन अगेन आई एम गोइंग विद द सेम इम्प्लांट, ठीक है भाई। तो इससे मैं फिर इसको ले लिया, प्लीज पकड़िए रख सकते। एंड आई केप्ट माई रीडिंग एट, देखिए इधर 40 था, इधर 50 पे मैंने इसको रखा, 50 न्यूटन सेंटीमीटर, राइट। रादर मैं अगर 40 पे रख लूँ एक मिनट के लिए, चलो 50 पे रख लूँ। आई एम नॉट गोइंग अबव 50, ठीक। It is going in and almost gone, completely gone, and I achieved 50 Newton centimeter.
राइट। ये 2 मिलीमीटर जो था, दिस आई लेफ्ट फॉर सॉफ्ट टिश्यू accommodation. No problem. Is it right? Now, what is the thickness of the neck of this implant? So this is 2 mm. Am I right? This is 2 mm. Neck is 2 mm. And 2 mm was लगभग internal diameter, right? So I can say that this implant is having 3 millimeter diameter or 2 millimeter diameter. What I should say? This implant is of 2 millimeter diameter or it is a 3 millimeter diameter. हम एकदम न्यूट्रल होके सिंपल बातें करेंगे, right? और we will try to understand the thing. This is 3.7. थोड़ा गलती होगा, 3.75 होगा, 3.75 ही है, right? ये टॉप पे 3.7 है। जो लोवेस्ट थ्रेड है, फर्स्ट थ्रेड, उस जगह पे 2.7। am I right? क्लियर है? देखो इसके थ्रेड की डेप्थ क्या है, थ्रेड की डेप्थ कितनी है। एक्चुअल में मैं इससे निकालूं थ्रेड की डेप्थ, ये सही बात नहीं है, राइट। थ्रेड बनाने के लिए, उसके लिए इवन मेजर करने के लिए बोझ होता है। जनरली थ्रेड डेप्थ इज 0.5। तो 1 मिनट के लिए चलो 0.5 है या उससे थोड़ी ज़्यादा ही है, राइट। ठीक, इसका टॉप पे कितना था 3.7 और बॉटम पे कितना था। अब मैंने इसका निकाल दिया क्या, थ्रेड एट द क्रेस्ट एंड 1.7। कोई डाउट तो नहीं है इस बात में। और ये थ्रेड जो है घुसने वाले हैं मटेरियल के अंदर, हालांकि मटेरियल थोड़ा टफ है, बोन इज इजियर, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, इस इम्प्लांट को यहाँ लगाते हैं। कोई डाउट, समझ आ रही बात। 11.5 क्या एस्टेब्लिश कर लिया था कि एट द क्रेस्ट ऑफ द this device it was 3.75, at the tip it was 2.75. it is having threads. थ्रेड को अगर इस पे से हटा दें तो भीतर का एक शाफ्ट है, वो थ्रेड की डेप्थ क्योंकि 0.5 मिलीमीटर होती है एक साइड पे, तो 1 मिलीमीटर घटा देंगे तो क्रेस्ट पे जो इंटरनल डायमीटर है वो एक्चुअल में क्या है 2.75 और एपेक्स पे कितना है 1.75. Is it fine? Any doubt? No problem. Should I move ahead? So this implant is 11.5 millimeter long, right? Clear हो गया? You should have, अरे भाई बीच एक साथ continuously हमको नहीं करना है. It has to be in increments, intermittent drilling, right? Bone से contact ड्रिल का कितना देर था, राइट? और क्या स्पीड था, क्या प्रेशर था, दिस विल डिसाइड कि कितना हीट जनरेट हुआ. 47 डिग्री सेंटीग्रेड इज द क्रिटिकल टेम्परेचर, जहाँ पे प्रोटीन्स डीनेचर करना शुरू कर देते हैं. तो हमको चिल्ड इरिगेंट यूज करना है. डायरेक्शन नहीं चलते चलते ही जाएगा, चलते चलते बाहर आएगा. अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो क्या होगा, इवन इफ ड्रिल इज शार्प and you hold it just like that and a very mild pressure, this movement should not happen because this is leading to movement in curvature. So osteotomy is to be straight because device is straight, so it should fall into the osteotomy. क्लियर होगा भाई, उसमें गिरे ना कि यूं करेंगे. चलिए डन. यस, देखिए ऐसा नहीं करना है. और इसको ड्रिल को आप एक उस पे लेके जा रही हैं, फिर अगर वहाँ रुक गई और फिर यूं खींचने लगी तो यू विल बेंड द ड्रिल जो, और उसके बाद वो वोबल करने लगेगा. आर यू गेटिंग मी?
तो ये गलती नहीं करनी है। अब हम 2.2 mm डायमीटर ड्रिल के साथ जा रहे हैं। 2.2 mm। This drill at the tip for the first 2 mm it is 2। तो जो पहले हमारा ऑस्टियोटमी बना है it will enter to some distance for the first engagement and then you keep going, right? Again हमको ये देखना है कि किस लेंथ पे हमारा अप्रोप्रिएट लेंथ आ रहा है, राइट? इधर तक जाना है, ठीक? आप अपने जो फिंगर को यूं कर लिए थोड़ा सा, इसको उतना टाइट मत रखिए, फिंगर रेस्ट होना चाहिए। इवन इफ यू डू इट लाइक दिस एंड यू बी बिट फ्लेक्सिबल अबाउट इट, और उसको यूं वर्टिकल लें, दैट विल बी बेटर। या प्लीज डू। चलिए, हो गया, डन। This is the 2.8 mm drill, right? 2.8, 3.75, 2.8. Then this implant should go after this, right? Are you getting me? Clear हो गया? Even if I take it say half, लेकिन चलो हम full length भी ले जाएं, क्योंकि नीचे का जो portion है हमारा वो narrow है, and at the bottom it was. Are you getting me? Okay, you go ahead. That's it. Good. एक बार आप डाल के और निकाल सकती हो, because we are not very fussy about that. That's it. That's it. That's it. Done. 2.8 osteotomy we have made. Now the implant is. So this is the implant driver and this is the implant, and we are going in. चलिए. And I am going to settle my torque at 40 Newton centimeter, right? जा रहा है कि नहीं? थोड़ा सा तो आप फिंगर से लेके जाइए। This material is bit too hard. Actually it is not like bone. ठीक है? ये bone जो है इससे कहीं ज़्यादा सॉफ्ट है, ठीक है? तो हम अगर बहुत हार्ड है, आई में से D1 डेंसिटी, तो हम what I should do? Next drill. I can even go half a distance with the next drill, right? And I should actually do it, क्योंकि मैं टॉर्क को अनरीजनेबली हाई करना। नाउ हर बार ही हमको क्या करना है, इस इम्प्लांट को I will place here and then gently. I'm sorry. देखिए 40 न्यूटन सेंटीमीटर टॉर्क हैज right now, right? I may increase the torque. I may increase the torque. This may be one option, right? तो मैं चलो जो प्रैक्टिस आपको वहाँ करना है वही यहाँ पे करिए ना, छोड़िए इसको। थोड़ा इधर उधर करेंगे तो वो हेक्स में बैठ जाएगा। See, 50 न्यूटन सेंटीमीटर has reached. See, bone is too dense. इसके टॉप पे एक हेक्सागन बना हुआ है, टॉप पे हेक्सागन बना हुआ है, ये हेक्सागोनल है, am I right? इस हेक्सागन की हम डिमेंशन मापते हैं, राइट? ये फ्लैट टू फ्लैट 2.4 है और ये एज टू एज 2.8 mm, ठीक? 2.4 इस सिलेंड्रिकल डिवाइस के अंदर इस को अकोमोडेट करने की इतनी जगह है, ये बात ठीक है? जो फ्लैट टू फ्लैट है वो नैरोअर है, कॉर्नर टू कॉर्नर वाइड है, राइट? एक 2.4 है, एक 2.2, जितना भी है, ठीक है? 2.8। अब ये जो कॉर्नर्स क्रिएट हुए, क्या ये कॉर्नर्स पॉइंट ऑफ स्ट्रेस हैं कि नहीं? यहाँ पे स्ट्रेस ज़्यादा होगा कि नहीं होगा? स्ट्रेस होगा, काफ़ी स्ट्रेस इंड्यूस होगा। 50 न्यूटन सेंटीमीटर लगा, 60 कर दूँ, 70 कर दूँ, और भी ज़्यादा क्या होगा? क्या होगा, ये सवाल है, राइट? क्वेश्चन ये नहीं है और भी ज़्यादा होगा, आखिर होगा क्या, ये सवाल, राइट? तो
एक बात तो ये हो गई कि इतना इसमें से मटेरियल सेंटर में से निकल चुके हैं और इसको इम्प्लांट को आप ये कह सकते हैं कि ये थोथा बांस है, राइट। थोथा बांस का एक ही हस्त्र होता है, वो क्या होता है कि वो कभी भी फट सकता है। थोथा बांस फटता है, क्लियर हो गया, ये बात तो सही है। जहाँ पे हेक्सागन के कॉर्नर्स हैं इसके अंदर अकोमोडेट करने के लिए, वो पॉइंट ऑफ स्ट्रेस कंसंट्रेशन, राइट। तो फर्ज करो ये 2.8 है और ये 3.5 टोटल था, 3.7 टोटल था, उसमें से 1 घट के ये 2.7 बच गया था, ठीक। तो माई क्वेरी इज कि जो टाइटेनियम बीच में है, बाहर थ्रेड्स के बीच का जो इंटरनल डायमीटर है उसके बीच में ये मटेरियल है कितना, हाउ मच इट इज, 0.1 mm, 0.2 mm, 0.3 mm, 0.5 mm, 1 mm, 0.5 mm, कितना है? आपको क्लियर है सवाल? तो दिस मटेरियल इज क्वाइट थिन। If with same hexagon, this implant is 3.3 mm, then कितना, right? Clear हो गया? तो my query is, if I keep increasing the torque, क्योंकि जैसे जैसे टॉर्क बढ़ रहा है, स्टेबिलिटी को ही देख रहे हैं आप, सबस्ट्रेट के अंदर स्टेबिलिटी बढ़ी क्या, राइट। लेकिन विद टाइम जैसे जैसे आप उसको बढ़ा रहे हैं टॉर्क को, तो ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेस लग रहा है मटेरियल के ऊपर। और ये मटेरियल क्या इतना स्ट्रॉन्ग है ये मटेरियल कि लगातार इसको बर्दाश्त करता ही जाएगा। एक बात तो ये है कि क्रेस्ट पे ये जहाँ जहाँ कॉर्नर है और अदरवाइज वहाँ से ये इम्प्लांट क्रैक कर सकता है, फट सकता है। आर यू गेटिंग मी? इसके अलावा क्या हो सकता है, वो तो आपको आंख से दिख जाएगा। इसके अलावा क्या हो सकता है, ये डिस्टॉर्ट हो सकता है और वो आंख से दिखेगा भी नहीं आपको। और आपने इस विषय में कभी सोचा था आज से पहले? तो मेन पॉइंट इज फॉर श्योर डिस्टॉर्शन हो सकता है। 3.3 mm का इम्प्लांट है, 3 mm है और 2.75 भी इम्प्लांट अवेलेबल है बाजार में, राइट। और उसके नीचे भी। तो ये हेक्सागन हालांकि उसको पतला रिलेटिवली यूज करने लगते हैं, बट स्टिल क्वेरी इज कि थ्रेड की गहराई जहाँ है उससे लेके इस हेक्सागन के बीच की जो दूरी है, जो ये पतला सा मेटल बच गया है, राइट, किस टॉर्क पे इसका डिस्टॉर्शन होना शुरू हो जाता है। किस टॉर्क, देखिए एक बहुत माइल्ड थोड़ा सा डिस्टॉर्शन हो सकता होगा, लेकिन आप अभी गूगल पे डालिए कि रप्चर्ड इम्प्लांट, फ्रैक्चर्ड इम्प्लांट, डिस्टॉर्टेड इम्प्लांट, यू विल फाइंड सो मेनी इमेजेस कि ये इम्प्लांट इधर से टूट गए। तो हकीकत ये है कि 4 मिलीमीटर डायमीटर के इम्प्लांट भी टूटते हैं, What to say of 3 millimeter and less than 3? क्यों? क्योंकि वो मटेरियल उतना थिन हो गया। तो इसके अंदर जो स्ट्रेस होगा वो डिस्टॉर्शन से लेके मेरा एक सिंपल सवाल है, सच सच जवाब देना, जिसने भी इम्प्लांट लगाया आप में से, क्या ऐसा कभी देखा है कि इम्प्लांट पे अभी प्रोस्थेसिस लगाया नहीं है? प्रोस्थेसिस नहीं लगाया अभी, उससे पहले ही इम्प्लांट के जो क्रिस्टल 2-3 थ्रेड हैं उनके आसपास की बोन जो है रिजॉल्व हो। ये हकीकत है, मैंने खुद देखा है खूब, राइट, कि क्रिस्टल बोन लॉस 2 से 3 मिलीमीटर, स्पेशली ये जो हेक्सागन जिस एरिया में था और ये जहाँ ख़त्म हो रहा है, ऑलमोस्ट ये जहाँ ख़त्म होता है उसी एरिया तक बोन लॉस विदाउट लोडिंग ऑफ द इम्प्लांट हो जाता है। अगर आप में से किसी के साथ भी हुआ हो तो कमेंट में लिखिए, राइट, और अगर नहीं हुआ तो भी लिखिए। तो डिस्टॉर्शन होने की संभावना है और होता है।
तो डिस्टॉर्शन हुआ था। क्या ये एक कारण हो सकता है? इवन आफ्टर प्लेसमेंट ऑफ इम्प्लांट एंड प्रोस्थेसिस, जब हम प्रोस्थेसिस लगा दिए इस इम्प्लांट के ऊपर, तो उसके बाद क्या होगा? उसके बाद लगातार इसके ऊपर फोर्स लगेगा। यूं फोर्स नहीं लगेगा, फोर्स लगेगा हर दिशा में। और ये मटेरियल अगर बहुत इतना पतला था और बहुत हाई लोड वाले एरिया में हमने लगा दिया इसको, राइट, बहुत हाई लोड वाले एरिया में लगा दिया, देन व्हाट विल हैपन? तो ये पतला सा मटेरियल तो बार बार फ्लेक्स होगा इधर उधर। क्या बोन लॉस करवाएगा कि नहीं करवाएगा? कितने टाइम में ये फ्रैक्चर हो जाए, इस बात की संभावना है। जो ये पतला इम्प्लांट है, मिनी इम्प्लांट और तमाम कुछ भी नाम बोल दीजिए, 3 मिलीमीटर से पतला, उसको नहीं लगाना है। और बहुत ही प्रॉब्लम हो तो हम सोच सकते हैं, लेकिन वो डेंटिस्ट की कन्वीनियंस के लिए नहीं लगाना। डेंटिस्ट की कन्वीनियंस क्या है? जैसे मैंने वो पहले एक इम्प्लांट लगा के दिखाया, बिकॉज इट वॉज अराउंड 3 मिलीमीटर। एक बार आप 2 मिलीमीटर का ड्रिल चलाइए एंड यू गो अहेड। डेंटिस्ट के मन में एक नॉर्मल चिंता रहती है, क्या कि बगल के दांत में तो नहीं घुस जाऊंगा, लेबियल लिंगुअल बोन में छेद हो गई इधर उधर तो नहीं निकल जाऊंगा, किसी वाइटल स्ट्रक्चर में तो नहीं घुस जाऊंगा। तो इन चिंताओं की वजह से वो क्या कर रहा है कि एक ड्रिल जैसे कैसे राम राम करते हुए घुसे और फट से उसी के बाद इम्प्लांट लगा दिए। आर यू गेटिंग मी? तो इफ़ यू आर कॉन्फिडेंट और ढंग से इसको कर रहे हैं, जरूरी नहीं उसको ड्रिल ही करें, कंप्रेस ही करिए, राइट, बट हम एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा ड्रिल यूज करें, या कंप्रेशन टेक्निक और एक्सपेंशन टेक्निक यूज करें, या फिर ऑगमेंटेशन करें, लेकिन वी शुड ट्राई टू अवॉइड 3 मिलीमीटर और लेसर इम्प्लांट्स। इफ़ देयर इज़ वेरी इमरजेंट सिचुएशन के मेरे को तो करना ही पड़ रहा है, बहुत मजबूरी है, मरता क्या न करता, राइट, तो मैंने कर दिया यूज। लेकिन अदरवाइज मैं अपने कन्वीनियंस के जल्दी से हो गया, फट से, आराम से। जैसे बहुत सारे जो प्रोपेगेटर्स हैं कि अरे पतले वाला भी ठीक ही है, कोई ख़ास बात नहीं है, वो सजेस्ट क्या करते हैं? वो सजेस्ट करते हैं कि यहाँ पे एक की बजाय तुम 2 इम्प्लांट लगा दो। और ये सजेस्ट करने वाला है कौन? हु इज़ दैट गाय जो आपको ये कह रहा है कि आप एक की बजाय 2 लगा दो, 2 की बजाय 3 लगा दो? तो लोड डिस्ट्रीब्यूशन, आप 2 भी लगा दोगे तो भी स्ट्रेस होकर प्रॉब्लम होने की संभावना बनी रहेगी। और जब अगर आप समहाउ यहाँ पे एक से ही काम चला सकते थे तो 2 क्यों लगा देंगे, राइट? Nobody should tell you to place a thin implant. Nobody should tell you to enhance the number twice. कि 6 इम्प्लांट में हम प्रोस्थेसिस लगा रहे थे, 7 पे लगा रहे थे, तो 10 लगा लो, तुम 12 लगा लो। एक ही आर्च में आपने 12 इम्प्लांट लगा दिए, 14 इम्प्लांट लगा दिए। यू विल सी सच वीडियोज। दिस इज ओवर इंजरी एंड दिस इज मिसयूज। ही इज material scientist, expert of surface corrosion. Now how it can be improved you are asked. तो material wise इसको कैसे improve किया जाए, material की strength को बढ़ाया जाए, material की toughness को बढ़ाया जाए, लेकिन there is limit to it कि जो बहुत कुछ material ऐसे जो hard है and brittle है, कुछ ऐसे material है जो ductile है, स्ट्रेंथ भी हाई है, टाइटेनियम इज वन ऑफ देम। उसको एलॉय करेंगे तो दूसरी प्रॉब्लम है, आप बेटर जानते हैं मुझसे। एलॉय के अंदर डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स हैं, उनका सबका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अलग अलग है, और हमारा जो बॉडी फ्लूइड है उसमें क्लोराइड, फ्लोराइड जैसे एनायन हैं जो बड़े स्ट्रॉन्ग एनायन हैं। तो एक इलेक्ट्रोलाइट में ऐसा एलॉय डुबोना जिसमें कि अलग अलग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के वो हो एलिमेंट्स, तो इट विल कॉज कोरोजन फॉर श्योर। तो स्ट्रेस प्लस ऑल दीज थिंग्स वेयर इट विल लीड। अब आप प्लीज, यू आर बेटर एक्सपर्ट, यू प्लीज टेल। ये है कि आपका जो प्रॉब्लम है वो क्योंकि आप कोल्ड वर्किंग कर रहे हैं मटेरियल,
रेजिडुअल स्ट्रेस इसमें बहुत ज़्यादा है। जहाँ उसमें थोड़ा सा इलेक्ट्रोलाइट गया और आप जैसे बता रहे हैं कि फैटिग जो होता है, वाइब्रेशन आप करते हैं, बहुत लो साइड इफेक्ट, तो उससे क्या होता है, सेंसिटिविटी बढ़ जाती है। एक तो तरीका ये है कि आप जैसा हम लोग तो काम किए हैं, अगर उसको ऑक्सीडेशन करें तो आपका दो फायदा होगा। एक फायदा तो ये हो जाएगा कि स्ट्रेस रिलीफ हो जाएगा उसका, और दूसरा ऑक्सीडेशन कैसे, ऑक्सीडेशन कैसे करें? वो 400 हम लोगों ने ऑप्टिमाइज किया है 300 to 350 डिग्री सेंटीग्रेड में 1 आवर के लिए एनीलिंग करें, ऑक्सीडेशन है। ऑक्सीडेशन हम ऑक्सीडेशन बात करते हैं, एनीलिंग हम नहीं करते। ओके, तो दोनों काम करता है, एक तो एनीलिंग भी कर देता है और दूसरा ये करता है कि आपका जो ये है ऑक्सीडेशन होता है सरफेस पर, तो हम लोगों ने देखा है कि जो ये इसमें बोन के साथ जो इसका ये होता है कंफर्टेबिलिटी काफ़ी अच्छी है, टिश्यू वगैरह जो है काफ़ी अच्छा उसमें ग्रो करते हैं। वो भी हम लोगों ने देखा है, आपने ओम में भी काम किया है, तो वो अगर आप करें साथ में, तो मुझे लग रहा था आपका इम्प्लांटिंग देख रहे थे, थोड़ा कलर लग रहा था, तो उसको क्या ऑक्सीडाइज किया है आपने क्या? इसको तो किया है, हाँ, लेकिन हम रूटीन, हम तो सबकी बात कर रहे हैं, हम सिर्फ एक चीज़ की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये जो मैकेनिकल फेलियर्स है वो जो हम आज की डेट में कह रहे हैं वो तो कोई कर नहीं रहा है। इट इज़ ए फैक्ट कि वो स्ट्रेस रिलीविंग वाला काम कोई नहीं कर रहा है। स्ट्रेस इज देयर इन ऑल द इम्प्लांट्स वी कैन से। क्यों? क्योंकि वो मदर मटेरियल किस स्टेट में था, कोल्ड रोल्ड था कि हॉट रोल्ड था, नो वी आर नॉट नोइंग, ठीक है। और फिर उसके बाद जो भी मशीनिंग करके जो स्ट्रेस इंड्यूस हुआ है उस स्क्रू के अंदर प्रेशर लगाने से, कितना मैकेनिकल स्ट्रेस आया, कितना कंप्रेसिव स्ट्रेस आया, कितना शियर आया, कितना टेंसाइल आया, ये एक सवाल है। और उसके साथ साथ जो है फिर इसके ऊपर सैंड ब्लास्टिंग भी करते हैं लोग। सैंड ब्लास्ट करने में तो और ज़्यादा स्ट्रेस इंड्यूस हो जाता है, इवन सैंड उसके अंदर कुछ एंट्रैप्ड भी रह जाता है। फिर एसिड ट्रीटमेंट करते हैं, तो एसिड ट्रीटमेंट से हालांकि ऑक्सीडेशन होता है एसिड ट्रीटमेंट से, लेकिन वो सरफेस पे ही होगा, जो अंदर का जो इंटीरियर है मटेरियल का, उसमें तो कुछ होना नहीं है। दिस इज द सिंपलेस्ट पॉसिबल इम्प्लांट विच आई हैव प्लेस्ड इन हिज माउथ, ठीक है। आई प्लेस्ड इन माई मदर्स माउथ ऑल्सो, ठीक है। तो वो एक अलग विषय है। और हमने टाइटेनियम, जो सीपी टाइटेनियम है ग्रेड 2 एंड ग्रेड 4, वही यूज किया, राइट। इवन एलॉय नहीं यूज किया, राइट। इट हैज़ वर्कड वेरी वेल। और एक सिंपल टाइप का अगर इम्प्लांट हो, बहुत पेचीदगी की बजाय, अगर आप जेंटली रिलेटिवली लगाएं, यू शुड नॉट बी टू मच ऑफ कि हम बहुत ज़्यादा टॉर्क पर लगाएंगे तो कुछ फायदा हो जाएगा। देखिए, फैक्ट की इनिशियल स्टेबिलिटी होनी चाहिए। देयर शुड नॉट बी ए मूवमेंट एट द इंटरफेस, दैट इफ एट ऑल इट इज देयर, इट हैज़ टू बी लेस देन 100 माइक्रोन, राइट। अदरवाइज इट विल नॉट इंटीग्रेट. If we have achieved all that, then with a simple implant also we can give. See, there were so many very simple implants. See, titanium implant making is not a new thing. अगर हम सिंपल स्क्रूज बनाएं टाइटेनियम के और वो ऑक्सीडाइज्ड है बाय एनी मीन्स, ठीक है, और मिनिमम स्ट्रेस कंटेन करते हैं, दिस इज नॉट रिगार्डिंग एनी नोवेल्टी, राइट। तो हम इवन सिंपलेस्ट पॉसिबल स्क्रूज अगर जेंटली डालते हैं 40-45 न्यूटन सेंटीमीटर, नॉट लाइक कि हीरोइक्स कर रहे हैं कि 60, 70, 80, 100 न्यूटन सेंटीमीटर में लेके चलेंगे। नो, यू आर अननेसेसरली स्ट्रेसिंग द मटेरियल एंड द बोन बोथ, राइट। क्लियर हुआ? दिस इज द मेन पर्पस। समझ में आई भाई बात? तो हमने पूरा प्रोसीजर ऑलमोस्ट देख लिया। एक बार इस इम्प्लांट को कंप्लीट इंसर्ट करते हैं, तो हम जब ये बोन इतना ज़्यादा हार्ड है और इम्प्लांट नहीं जा रहा है आगे, ठीक, तो व्हाट आई कैन डू कि जो मेरा लास्ट ड्रिल था, आई विल गो विद दैट। निकालिए डॉक्टर साहब। नहीं, इसको निकालिए पहले, इम्प्लांट को, देन वी विल ड्रिल। See, again it is going above.
in mandibular anterior region and maxillary anterior region. See, this material is not really like bone, लेकिन it is like D1 bone, right? Okay. In maxillary anterior and mandibular anterior, this kind of thing will happen several times, right? Then what you have to do, you have to come back. You cannot keep going above the 50 Newton centimeter, because certainly, rather you should stay below 50 Newton centimeter in such cases, right? And this is very hard. This is very hard bone. Say, then what I have to do? एक बार half the distance we have gone, and now again I am trying to push it in, right? Are you getting me? Just a moment. अब आप ये चेक भी कर सकते हैं, अगर हमारा टॉर्क पे 50 था तो 40. हम अगर 40 पे ले आए इसको, राइट, देन यू विल लर्न कि एग्जैक्टली कितने टॉर्क पे गया है, राइट? चलो एक बार करो. इट इज ब्रेकिंग, राइट? यू प्लीज एनहांस ए बिट. थोड़ा बढ़ाइए 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 प्लीज. यस यस. कितना है? 40 है ना? चलो अब थोड़ा सा और आगे कर लो. 50. अभी थोड़ा सा ही करो. चलो अब करो. सी या फिर थोड़ा सा और बढ़ाइए. नो प्रॉब्लम. 50. ये 45 एक्चुअली नेक्स्ट. एक बार 45 पे लीजिए. यस चलिए. यस अब 50 पे लेके जाइए. सी एक्चुअली इम्प्लांट हैज गॉन completely just prior to 50. On 50 it was not breaking, right? So you have to be calm and you don't need to do any heroics at all. Are you getting me? This implant is quite stable. This implant is quite stable. अभी मैं क्या कर सकता हूँ? टॉर्क मैंने कम रखा है. Now what I am doing? I am placing a smart peg of this resonance frequency analyzer. तो यहाँ ऑस्टल मेंटर से हमने रीडिंग लिया मीजियल से डिस्टल जाते हुए. रीडिंग आई 81. इधर लिया डिस्टल से मीजियल जाते हुए. क्या हुआ भाई? रीडिंग आई 81. दोनों साइड से 81 आ रही है, राइट? अब मैंने ली फेशियल साइड से. ये आया 67, राइट? अब मैं लेता हूं लिंगुअल साइड से. तुम्हें लगता है ढीला हो रहा है? ये आई 93. ठीक, क्लियर हुआ? अब ये 78 आ रहा है. ठीक. तो कुछ दिन पहले मैंने कहा था कि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी एनालाइजर जो है वो एकदम परफेक्ट है, ये है वो सब नहीं है, ठीक है? लेकिन मोटा मोटी कुल मिला जुला के ये कह सकते हैं कि ये इम्प्लांट का ISQ जो है, इनका एवरेज निकाल लें. तो ऐसा क्या करें? एक दिशा में 81 आया, दूसरे में 81 आया, तीसरे में 78 आ रहा है, एक में 93 आ रहा है. तो इसका हम ये कह सकते हैं कि 70 के आसपास आ रहा है या उससे ऊपर आ रहा है. अगर 70 के ऊपर ISQ आ गया है तो आप इमीडिएट लोड भी कर सकते हैं, राइट? ऐसा क्यों है 70 के आसपास आना? एक्चुअल में अगर आपने डिलेड हीलिंग कराया है इम्प्लांट का तो 60 ISQ कम से कम होना चाहिए. इम्प्लांट लगाने के बाद जैसे 70 ISQ पे आपने लगाया, उसका इन्फ्लामेटरी फेज थोड़ा रहता है. शुरू में इन्फ्लामेशन होकर उसका ISQ थोड़ा सा घट जाता है. 70 पे रखोगे तो घट के हो जाएगा कितना? 60 पे आ जाता है, लगभग 10 घटता है. ठीक. तो 60 पे आप लगा सकते हो डिलेड हीलिंग के बाद, लेकिन इमीडिएट अगर लगा रहे हो तो 70. तो हमने इतना ज़्यादा पैशनेट होके अपने टॉर्क को घटाया, बढ़ाया नहीं, और घटाने के बाद हमारी रीडिंग जो है लगभग उतनी आ गई. क्लियर होगी बात? तो वी शुड बी हैप्पी अबाउट इट कि इतने टॉर्क के बाद हम इतना रीडिंग ला सकते हैं. इमीडिएट लोड करना इमीडिएट कर सकते हैं, लेकिन इमीडिएट लोड करने का चार्म बहुत ज़्यादा पैशनेट होकर मन में नहीं रखना चाहिए.